तो दुनिया वालों से नहीं मांगना है, अल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह से मांगो। ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में ख़त्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत ख़त्म नहीं होगी। वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोज़ी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी हो के ले लो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शादी सादगी के साथ में करो। बेशक किसी का दिल दुखा के घर नहीं भरना है, किसी का दिल तोड़ के अपना घर आबाद नहीं करना है। मेरे अजीजों, एक निकाह हमारे यहाँ होता है, बात आ गई तो मैं आपको बता दूं। निकाह के मौके पे हमारे यहाँ क्या होता है, शादियों में 500-500 की बारात, 600-600 की बारात लेके हम लड़की वाले के यहाँ जाते हैं। अल्लाह, बताया 200 आदमी आएंगे, 300 लेके पहुंचा। वो गरीब बाप बारातियों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हुआ फिरता है कि मेरे खाने में कोई कमी हो तो माफ़ कर देना, अगर किसी चीज़ में कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। और ये बाराती आधी रोटी खाई, आधी नीचे फेंक दी। 1 हफ्ता घर में चिकन नहीं बनने का, लेकिन शादी में जाएगा तो लेग पीस पे लेग पीस चाहिए उसे, ठीक है। आधा खाया, आधा नीचे फेंका, आधा खाया, आधा नीचे फेंका। क्या इस खाने का जवाब नहीं देना? क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना? अपने घर पे खाते हो तब तो बहुत थोड़ा सा लेते हो, और वहाँ आधा खाया, आधा ऐसे ही छोड़ के चले आए। शाम को देखो शादी हाल में या जहाँ पर शादी होती है, खाना जब सिमट जाता है उसके बाद में इतना ऊंचा ढेर लग जाता है रोटी का और चावल का, इतना खाना बर्बाद होता है। आप मुझे बताओ, क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना है? मेरे आका हुजरा आयशा में तशरीफ़ लाए, एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ था। आका ने उस टुकड़े को उठाया, साफ़ किया, आका ने तनाबुल फरमा लिया। उसके बाद इरशाद फरमाया, आयशा रिस्क की बेहुरमती ना किया करो, अल्लाह ने जिस कौम से रिस्क छीना है दोबारा उस कौम को रिस्क अता नहीं फरमाया है। मेरे अजीज़ों, आज हम जो इतनी लंबी चौड़ी बारात लेकर के जाते हैं, और वो बाराती जो खाने की बुराई करते हैं, कोई कहता है कोरमे में मज़ा नहीं आया, कोई कहता है तंदूर अच्छे नहीं लगे, कोई कहता है जर्दे में मेवा कम पड़ी हुई थी। ये खाने का हाल है। अल्लाह अकबर। नबी की हदीस यहाँ क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब ना निकालो। आज हम मेहमानी में जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोल देते हैं कि खाने में मज़ा नहीं आया, खाना अच्छा नहीं बना। उन औरतों से पूछो जो सुबह से लग जाती हैं किचन के अंदर, उनसे पूछो कि जो पूरी पूरी गर्मी में खाना बना करके मेहमानों के लिए तैयार करती हैं, क्या बीती होगी उनके दिल पे जब खाने में ऐब निकाला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। इमाम इश्क व मोहब्बत के बारे में मैंने अपने एक आलिम साहब से सुना कि इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के सामने एक दिन दस्तरखान पे सलाद ला करके रखी गई, तो आपने सलाद में से कुछ उठा करके खाया, उसके बाद पूरा प्याला अपने आगे रख लिया, तमाम सलाद खा गए। खीरा या ककड़ी रही होगी, तमाम खा गए आला हजरत। खादिम ने ये मामूल के ख़िलाफ़ देखा, जब खाना आपने तनावुल कर लिया तो पूछा, हजरत एक बात आपसे मालूम करूं? कहा पूछो। कहा हजरत आज आपने जो खाना खाया तो उसको मैंने खिलाफ आदत देखा, आज आपने सलाद खाई और तमाम खा गए, आप इतनी तो सलाद नहीं खाते। तो आला हजरत जवाब देते हैं, कहते हैं जब मैंने पहला खीरा या ककड़ी उठा करके खा के देखा तो वो कड़वा निकला, मैंने सोचा और लोगों के पास जाएगा तो वो कड़वा कड़वा कह के उसमें ऐब निकालेंगे, इसलिए मैं तमाम खा गया ताकि कोई ऐब ना निकाले। अल्लाह अकबर। ये है हमारे बुजुर्गों का तरीका, ये है हमारे बुजुर्गों की शान। आज हम खानों में ऐब निकालते हैं। ऐ मेरे अजीजों, जब किसी बेटी के या बेटी की शादी में अपने घर से जाओ तो पहले घर से कुछ खा के जाया करो, ताकि उस गरीब बाप कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके ला करके मेहमानों का इंतजाम करता है। एक बाराती को नाश्ता नहीं मिला, बारात में बवाल खड़ा कर देता
जाता है। ऐ लोगों, ये सोच लेकर के बारातों में न जाया करो। निकाह तुम्हारे यहाँ भी हो रहे हैं और एक निकाह वो होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु ले अरबइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं, जब निकाह किया जाता है तो औरत की 4 चीज़ों की वजह से किया जाता है। या तो उसका हुस्न देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दौलत देख के निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया आका ने? फरमाते हैं, मेरे आका, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो खूबसूरती मत देखना, हुस्न जमाल मत देखना, दौलत मत देखना, खानदान मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। ये पूछना रिश्ता करने से पहले कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है, दीनी काम करती है कि नहीं करती है, ये तो नहीं पूछा जाता। और जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के बारे में बहुत जल्दी आदमी बोलने लगता है। एक निकाह हमारे यहाँ होता है और एक निकाह वो होने जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, बेटा अबू स्वाले, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मगर सुनो, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गुंगी है, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? कहते हैं, उसके बाद आप मुझे माफ तो कर देंगे ना? कहा, हाँ माफ कर दूंगा। कहा, ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। उसी मजलिस में निकाह हो गया। और जब निकाह होने के बाद में जब शाम को हजरत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त कमरे के अंदर गए तो देखा एक हसीनो जमील दुल्हन कमरे के अंदर बैठी हैं। फौरन वापस आ गए। बुजुर्ग चेहरे पर फिक्र के आसार देख के कहा, बेटा क्या बात? कहा, जिस कमरे में आपने मुझे भेजा उसमें एक सही व सालिम लड़की बैठी हुई है, जो बातें आपने बताई थी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। कहा, बेटा मेरी बात का मतलब तो समझो, मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल को हाथ नहीं लगाया है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई फहश बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने जुबान से गुंगी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने अपनी जुबान से कभी झूठ नहीं बोला है। ऐ पहासू वालों, बाप इतना नेक है कि एक सेब के लिए कई साल बाग की रखवाली करे, रातों में उठ उठ करके तहज्जुद पढ़े, दिन को रोजा रखे। बाप जब तकवे वाला है, और माँ की शान ये है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम माल को हाथ नहीं लगाया, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया, उसी बेटे को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, पीर लासानी के नाम से जानती है। उसी को दुनिया सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा इमाम कहता है, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह, कौन गौसे आजम? बाप तकवे वाला, माँ मुत्तकिया। तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ आया। शान देखें कौन गौसे आजम। आज करामत नहीं बताऊंगा गौसे आजम की आपको, पूरा महीना आप करामतें सुनेंगे अल्लामा साहब से, इमाम साहब से, जुमे में और मिलाद शरीफ के ज़रिए। आज मैं ये आपको बताने आया हूँ कि सरकार गौसे आज़म को ये मकाम व मर्तबा मिला कैसे। वाह। सरकार गौसे आज़म ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। 18 साल। माँ की उम्र 78 साल, गौसे आज़म की उम्र 18 साल। माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आज़म पैदा हुए। 60 साल की उम्र में इस वक्त औरत औलाद की तरफ से मायूस हो जाती है। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर के अंदर से पौधा निकाल देता है, वो अल्लाह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की
विलादत कब हुई? खुद हजरत सारा का बयान कुरान के अंदर आया है कि मैं बूढ़ी हो गई, मेरे शौहर के बाल सफ़ेद पड़ गए, अब मेरे यहाँ पर बच्चा होगा। तो फरिश्तों ने कहा, बीबी इस बात पे ताज्जुब कर रही हो कि तुम बूढ़ी हो गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब इंसान को पैदा किया जब कुछ भी नहीं था। वो अल्लाह है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद पड़ गए, मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे घर में विलादत होगी। अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह देगा। जब ये अल्ट्रासाउंड नहीं थे, मशीनें नहीं थी, इतनी जांचें नहीं थी, तब भी तो बच्चे पैदा होते थे। कौन देता था? अल्लाह। उस रब की बारगाह में मां, रातों में उठ उठ करके आंसू बहाओ, वो रब राजी हो गया, अल्लाह घर में खुशियां भर देगा। गौसे आजम अपनी मां के पास आए, 18 साल की उम्र है। क्या कहा? अम्मी आप मुझे अल्लाह के लिए हिबा कर दीजिए, मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। यहाँ पहुँच के एक बात आपको बताता हूँ, बहुत अहम। आज कुछ लोग ये कहते हैं ना, मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक क्लिप भी आई हमारे सामने, वो कह रहे थे मौलवियों की तारीख है कितने साल की? कितने साल की तारीख है? 100 साल, 200 साल, 300, 400 साल। और पीरों की, वलियों की, सूफियों की, कलंदरों की तारीख 1200 साल पुरानी है। ये साहब की क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो, मेरे पास भी महफूज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गौसे आजम आलिम नहीं है? क्या सरकार गरीब नवाज आलिम नहीं है? क्या साबिर पाक आलिम नहीं है? क्या मखदूम पाक आलिम नहीं है? अरे क्या मदार पाक आलिम नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी जाहिल को वली नहीं बनाता है। बेशक विलायत उसे देता है, पहले उसको इल्म अता फरमाता है। वो इल्म चाहे वो दरसगाह में जाके उस्ताद से हासिल करे या अल्लाह उसके दिल में बातें डाल दे। बेशक अल्लाह अता फरमाए। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, वलियों के सरदार हैं, फिर भी मदरसा पढ़ने गए। ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं पीरों का रास्ता और है, मौलवियों का रास्ता और है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक आलिम नहीं बन जाता है, जब तक अल्लाह उसे इल्म नहीं अता फरमा देता है। ऐ मेरे अजीज़ों, सरकार गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद पढ़ने जा रहे हैं। माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे बाप अपनी औलाद को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, ऐसे जब वो बुढ़ापे में पहुँचते हैं तो वो चाहते हैं मेरी औलाद मेरे पास बैठ के मुझसे बातें करती, मेरी औलाद मेरे पास बैठ के मुझसे गुफ्तगू करती। और बेटा है कि मोबाइल में लगा रहेगा, बाप बैठा है चारपाई पे, बेटा बैठा है, बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती। बेटा है मोबाइल में लगा रहेगा, माँ से बात करने तक की तौफीक नहीं होती। याद रखना नौजवानों, एक दिन ऐसा आने आएगा कि मोबाइल होगा लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा लेकिन माँ नहीं होगी तुम्हारे पास में। फिर तुम तलाश करते हुए फिरोगे कि कोई मुझे सच्चे दिल से दुआ दे देता, कोई मेरे कारोबार के लिए दुआ कर देता। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो माँ बाप की कदर करते हैं और कुछ लोग वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। कितने माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, काश मेरी औलाद मुझसे बात कर लेती। वो तुमने देखा होगा ना कि एक बूढ़ा बाप मोबाइल लेकर के मोबाइल संभालने वाले की दुकान पे गया, कहता है कि देखो मेरे मोबाइल में खराबी क्या है। उसने देखा, कहा दुकानदार ने मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, फिर कहता है मेरे बेटों का फ़ोन क्यों नहीं आता, मेरे बेटों की कॉल क्यों नहीं आती। बेटा है कि अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ है, बेटा है कि अपनी ज़िंदगी में मशगूल है। याद रखना बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठे कुर्सी डाल के सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं
बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। ऐ लोगों, माँ जिंदा है तो कद्र कर लो, बाप जिंदा है तो कद्र कर लो। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, यह मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, यह प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। अरे जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे तेरे मुंह में रख के तुझको खाना सिखाया। अल्लाह अकबर, बाप क्या है इसका एहसास उसे होता है जिसके सर से बाप का साया चला गया। अल्लाह अकबर, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लामा साहब रात में प्रोग्राम करते हैं, रातों में जलसा करने के लिए जाते हैं। आप इनसे पूछो, ये तजर्बे की बात आपको बताएंगे। मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूँ। ये बाप है जिसको रात में नींद नहीं आती, ये माँ है जिसकी नजर दरवाजे पे लगी रहती कि मेरा बेटा भी बाहर गया है घर में नहीं आया। जब दिसंबर जनवरी में कोहरा आता है करीब का नहीं दिखता, ऐसे आलम में रात में 2 बजे 3 बजे जलसा करके जब घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं ना तो पहले किसी और की आवाज नहीं आती, घर के अंदर से पहले या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। बेटा बाहर चला जाए, बाप की नजरें दरवाजे पे लगी हैं, बेटा बाहर चला जाए, माँ की नींदें उड़ी हुई है कि मेरा बेटा घर में नहीं आया। आज उन्हीं की हम कदर नहीं करते, आज उन्हीं माँ बाप की हम खिदमत नहीं करते। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो पहासू में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो गुन्नौर में चौराहे की तरफ, चले जाया करो अलीगढ़ में मेन चौराहों की तरफ। वहाँ रात के 2 बजे 3 बजे कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, अरे कोई रात में ट्रक चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो अजान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टा चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है, वो क्या जाने मेरे बाप ने कितनी रातें मेरे सरहाने बैठ करके गुजारी है। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। इसका पता तब चलता है बाप क्या है, इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की रात में तबीयत खराब हो जाए, हम पहासू के डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाएंगे, यहाँ फायदा नहीं हुआ मुरादाबाद लेकर जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ अलीगढ़ लेकर के जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर जाएंगे। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, मगर मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए, हमारी औलाद को तकलीफ हुई, हमारी नींदें उड़ गई। जरा सोचो बचपन में जब हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ी माँ है जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया, माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद सर्दी में ठिठुरती रही मगर बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। 4 पैसे क्या आ गए, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर
बाहर कर दिया, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, खुद के कमरे में एसी चल रही है, और माँ बाप हैं कि टीनों में रह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप हैं कि ओल्ड एज होम में रह कर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे? क्या इस दिन के लिए पीरों से दुआएं कराई थी? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने कि जब वो बुढ़ापे में पहुँचे तो औलाद माँ बाप का सहारा छोड़ दे, जब वो बुढ़ापे में पहुँचे तो औलाद माँ बाप से दूर हो जाए? याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आईपीएस आईएएस बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। ना हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। औलाद और माँ बाप क्या नहीं करते इस औलाद के लिए? दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन दुआ के लिए तरसोगे। मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। कारोबार नहीं चलता तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घर में परेशानियां हैं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, बच्चों की शादियों में रुकावट है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है।